ओम नमः शिवाय। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। गांव के लोग साधारण थे लेकिन उनमें एक विशेषता थी। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे। वही गांव के बाहरी कोने में एक भिखारी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू एक गरीब परिवार में जन्मा था। उसके माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और वह अकेला ही जीवन यापन करता था। रामू का दिन अधिकतम भिक्षा मांगने में ही बीतता था। उसकी झोपड़ी जर्जर थी और कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन उसकी एक विशेषता थी। वो हमेशा मुस्कुराता था और लोग उसकी दशा देखकर करुणा करते थे। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान देखकर उन्हें उम्मीद भी मिलती थी। भिक्षा मांगकर वह कुछ खाने के लिए जुटा देता था, लेकिन इस जीवन से वह संतुष्ट नहीं था। गांव में गणेश चतुर्थी का त्योहार आ रहा था। गांव वाले गणपति जी की मूर्ति स्थापित करने की तैयारी कर रहे थे। सभी गांव वाले मिलकर पूजा की तैयारी में जुटे हुए थे और रामू भी उत्सुकता से उन्हें देख रहा था। उसने सोचा कितना अच्छा होता कि मैं श्री गणेश भगवान की पूजा में शामिल हो पाता, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ने उसे ऐसा करने से रोका। एक दिन रामू ने तय किया कि वह भी गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष करेगा। उसने सोचा कि वह भगवान गणेश को अपनी भक्ति अर्पित करने के लिए एक विशेष सामग्री इकट्ठा करेगा। उसने मन में ठान लिया कि वह पूजा करने के लिए कुछ फूल, मिठाई और मोदक इकट्ठा करेगा। हर दिन भिक्षा मांगकर वह थोड़ा थोड़ा करके सामग्री इकट्ठा करने लगा। कभी कोई उसे थोड़ी मिठाई दे देता तो कभी कोई फूल। कई दिन बीत गए और अंततः उसका संकल्प पूरा हो गया। उसने अपने छोटे से घर में भगवान श्री गणेश की एक छोटी सी पूजा रखने का निर्णय लिया। गणेश चतुर्थी का दिन आ गया। रामू ने अपनी छोटी सी झोपड़ी में एक खूबसूरत प्रतियुक्त मूर्ति रखी, उनकी पूजा करने लगा। उसने अपनी सारी भक्ति और श्रद्धा से गणेश भगवान की आराधना की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपने इरादों को मजबूत बनाए रखता था। जब रामू ने भगवान श्री गणेश से प्रार्थना की, हे गणेश, मुझे एक अवसर दीजिए, मैं भी अपने जीवन में कुछ सार्थक करना चाहता हूँ। तभी अचानक उसके सामने एक चमत्कार हुआ। गणेश भगवान की मूर्ति चमकने लगी और एक मधुर वाणी आई, मैं तुम्हारी भक्ति को देख रहा हूँ रामू, तुम सच्चे मन से मुझे याद कर रहे हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। गणेश भगवान का आशीर्वाद पाकर रामू की स्थिति अचानक बदल गई। अगले दिन वह भिक्षा मांगने लगा तो एक धनवान व्यापारी ने उसे देखा। व्यापारी ने उसकी सच्ची भक्ति और मुस्कान को देखकर उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है, मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूँ। रामू को विश्वास नहीं हुआ। वह व्यापारी के साथ गया और उसने वहाँ काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत लगन से व्यापार में उन्नति होने लगी। रामू अब नियमित आय प्राप्त करने लगा और उसके जीवन में खुशहाली आ गई। रामू ने अपनी मेहनत से कुछ पैसे जमा करे और उसने अपनी झोपड़ी ठीक की। उसने गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया ताकि वह शिक्षा प्राप्त कर सके। रामू का यह कदम गांव के लिए बहुत लाभदायक साबित हुआ। सभी लोग उसकी भक्ति और समर्पण की सराहना करने लगे। रामू ने गांव के गणेश मंदिर में भी योगदान दिया और वहां एक नया मंदिर बनाने में मदद की। उसने हर वर्ष गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाना शुरू किया। अब वह केवल एक भिखारी नहीं बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका है। गणेश भगवान का आशीर्वाद रामू के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ले आया। यह केवल भक्ति और पूजा का परिणाम नहीं था, बल्कि यह रामू की इच्छा शक्ति, मेहनत और अपने स्वप्न को पूरा करने की लगन का प्रमाण था। रामू की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और मेहनत से किसी भी स्थिति को बदला जा सकता है। भव्य गणेश चतुर्थी पर रामू ने अपने गांव वालों को धन्यवाद दिया और कहा, यह सब गणेश भगवान की कृपा है, उन्होंने मुझे एक दूसरा अवसर दिया। हम सभी को उनके प्रति अपनी भक्ति में सच्चा रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। इस प्रकार रामू ने अपने जीवन को स्वयं बदल दिया। उसकी मेहनत और गणेश भगवान की कृपा ने उसे वह सम्मान और पहचान दी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अब केवल नहीं एक भिखारी है, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है। जय श्री गणेश।